दोस्तों, यदि आप 2026 में नया एलपीजी गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत लेना चाहते हैं तो आप सटीक वीडियो पर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत 2026 में कैसे नया एलपीजी गैस कनेक्शन ले सकते हैं, जिसके तहत आपको सरकार नया सिलेंडर, भरा हुआ साथ साथ गैस चूल्हा और रेगुलेटर, ये सभी चीजें प्रोवाइड करती हैं। ये बिल्कुल मुफ्त होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और देश भर के सभी लाभार्थियों को ये दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरा लाइव करके आपको दिखाने वाले कैसे आप उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत नए एलपीजी गैस कनेक्शन में आवेदन कर सकते हैं। 2026 का सबसे लेटेस्ट वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले आपको पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मतलब कि आप जिसका भी एलपीजी कनेक्शन ले रहे हैं उसका पूर्व में कहीं पर भी एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ना उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, ना ही कोई प्राइवेट से आपका कनेक्शन। और ऐसे मुखिया का आवेदन जिसका आवेदन कर रहे हैं उसकी आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए और उसका राशन कार्ड अलग से बना होना चाहिए। राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों में किसी भी के नाम कोई भी एलपीजी कनेक्शन ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? एक राशन कार्ड, फैमिली में सभी लोगों के आधार कार्ड, जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है उनके पास आधार कार्ड भी होना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं और कौन कौन से दस्तावेज। तो आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक फॉर्म होता है जिसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं। वो मैं आपको बता दूं वो कहां से मिलता है, कैसे भरा जाता है, उसकी फिक्र आप छोड़ दीजिएगा। ये अगर दस्तावेज है तो 2026 में नया एलपीजी कनेक्शन आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने का पूरा प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं। उज्ज्वला योजना 2026 में नया कनेक्शन लेने के लिए ना आपको PMUY लिख करके सर्च करना है तो पहला वेबसाइट मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हर घर सशक्त का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं उज्ज्वला योजना से संबंधित पूरी डिटेल दी गई है। हमें उज्ज्वला योजना में नया कनेक्शन लेना है, फ्री में गैस सिलेंडर लेना है। 2026 का पूरा प्रोसेस यहाँ पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला PMU कनेक्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके सामने एलिजिबिलिटी लिखिए कि कौन लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि घर में ऐसी महिला जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो गई हो और शुड बी नो अदर एलपीजी कनेक्शन, और उस घर में कोई भी एलपीजी कनेक्शन पहले से नहीं होना चाहिए। अडल्ट वुमेन मस्ट बिलोंग टू अ पुअर हाउस होल्ड बेस्ड ऑन सबमिशन। जो भी व्यक्ति वो गरीब तबके का होना चाहिए, मतलब कि इसकी गरीब लोगों के लिए है। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे? नो योर कस्टमर, केवाईसी मतलब आधार कार्ड या केवाईसी सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। इसका आधार कॉपी ऑफ एप्लीकेंट एंड अडल्ट फैमिली मेंबर्स, जितने भी घर के सदस्य हैं सभी के आधार की कॉपी होनी चाहिए। बैंक का पासबुक होना चाहिए और डेप्रीवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा हम आपको बता देंगे। अब दोस्तों आवेदन करना है तो क्लिक टू अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने तीनों कंपनियां जो भारत में डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है, इंडेन, भारत गैस, HP, जिसका भी आप कनेक्शन कराना चाहें उस पर आपको क्लिक करना है। मैं भारत के थ्रू कनेक्शन लेना चाहता हूं तो क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करूंगा। अब हम डायरेक्ट भारत गैस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको नीचे आना है। सबसे पहले टाइप ऑफ कनेक्शन में यहाँ पर उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर क्लिक कर देना है। अब आपको टर्म्स एंड कंडीशन डिक्लेरेशन देना है। आपको अपने जिले का मतलब स्टेट का नाम, प्रदेश का नाम चुनना होगा। इसका डिस्ट्रिक्ट का नाम चुनना होगा कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप ये आवेदन कर रहे हैं और इसके बाद शो लिस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप शो लिस्ट पर क्लिक करेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी भारत गैस या आपने अगर HP अप्लाई किया, जिसका भी आवेदन किया, उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर के नाम आ जाएंगे। ये आपके जिले में डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कि आपके यहाँ पर गैस वितरित करते हैं। तो आप देख लें कि आपका नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, उसी नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर को आपको यहाँ पर चूज करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है, कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। आपके मोबाइल पर OTP भेजने के लिए बोल रहा है तो जनरेट OTP पर क्लिक करें। आपके नंबर पर OTP गया है, डाल करके सबमिट करना है। अब आपको यहाँ पर देखिए न्यू KYC का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक रहने देना है। उज्ज्वला 3.0 KYC आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही ये ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक रहने देना है। फैमिली आइडेंटिफायर में आपको यहाँ पर राशन कार्ड देना मैंडेटरी है, तो आपका राशन कार्ड पहले से बना होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद स्टेट आपके से राज्य से वो सिलेक्ट करना है। इसका टाइप ऑफ स्कीम में आपके से स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उज्ज्वला 3.0, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल सिलेक्ट करें, बैकवर्ड से हैं तो अदर SC ST से जो भी आपकी कैटेगरी वो सिलेक्ट करना है और प्रोसीड करना है। तो अब दोस्तों देख सकते हैं पहला यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। फैमिली डिटेल, पहले कॉलम में फैमिली की डिटेल भरनी है। KYC ID ये डिटेल दिखेगा, आपका राशन कार्ड और फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखेगा जो कि मैंने हाइड कर रखा है। अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर सबसे बोला आई एम कन्फर्मिंग हैविंग कलेक्टेड
अवेलेबल आधार, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे यहाँ पर फैमिली मेंबर्स पूछता है कितने हैं, तो आप उसको छोड़ दें जिसके नाम आवेदन कर रहे हैं। इसके अलावा आपके राशन कार्ड में जितने भी लोग चढ़े हैं ना, तो मेन जिसके नाम आवेदन कर रहे हैं उसको छोड़ करके राशन कार्ड में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर हो गई है, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे अगर आप पति पत्नी और 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चे मान लो तीनों नाबालिग हैं, और आप पति पत्नी में 2 लोग बालिग हैं, जिसमें आपको अपनी पत्नी का नाम तो छोड़ ही देना है क्योंकि उनके नाम आप कनेक्शन कर रहे हैं, तो सिर्फ अपना मतलब एक सिलेक्ट करना है। अब एक आपने सिलेक्ट किया ना, तो उनकी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि रिलेशनशिप विद एप्लीकेशन, तो अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड सिलेक्ट करें, या जो भी है वो अपना यहाँ पर रिलेशन यहाँ से सिलेक्ट करना है। उनका पहला नाम डालना है, मिडिल नाम डालना है, लास्ट नाम डालना है, और आधार कार्ड नंबर डालना है। और इसके बाद एज उनकी कितनी है वो भी यहाँ पर एंटर कर देना है। रीजन फॉर आधार अनअवेलेबल, इस पर आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। इसका ऐड फैमिली पर क्लिक करके अपने फैमिली मेंबर को ऐड कर लेना है। अगर एक से अधिक फैमिली मेंबर ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो गई है, तो ऐसे बारी बारी से सभी को ऐड कर लेना है। इसका देखिए नीचे आपको देखो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर पूछ रहा है दिस इज टू बी सर्टिफाइड दैट आई एम बीपीसीएल डिस्ट्रीब्यूटर प्रोप्राइटर पार्टनर्स एंड माई सेल्फ चेक द फैमिली आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफाइड दैट इज बेनिफिशियरी इज अ सिंगल मैन विद अ नो अडल्ट फैमिली मेंबर इज अवेलेबल इन फैमिली। ये कह रहा है कि ये ऑप्शन उन्हीं को टिक करना है जिनके घर में केवल महिला है, कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति नहीं है। तो मेरे केस में ये ऑप्शन अलाउड नहीं है, मेरे में एक लोग ऐसा है जो 18 साल से ऊपर है, इस वजह से मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा। दूसरा दोस्तों है कि ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो आवेदन करता है वो डाइवोर्सेड है, या उसके फैमिली मेंबर में उसके हस्बैंड या किसी की जो डेथ हो गई है उनको सिलेक्ट करना है। तो मेरे में ऐसा भी कोई केस नहीं, तो इन दोनों ऑप्शन मैं छोड़ दूंगा। अब दोस्तों धीरे धीरे से आपको सारी चीजें भरनी। पर्सनल डिटेल में किसकी डिटेल भरनी है, जिसके नाम आप आवेदन कर रहे हैं। तो अगर मिस्टर या मिसेज जो भी है वो आपको भरना है। जैसे कि मैं महिला के नाम आवेदन कर रहा हूँ तो मिसेज सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद उनका फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है, इसके मिडिल नेम डालना और लास्ट नेम डालना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ उनकी डालनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, और ये सारी डिटेल आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालनी होगी। इसका एड्रेस फॉर एलपीजी कनेक्शन, अब आपको एड्रेस देना होगा कि जहां पर आप एलपीजी कनेक्शन ले रहे हैं। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप लिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आप एड्रेस ऑफ प्रूफ में दे सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, लीज एग्रीमेंट, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, पासपोर्ट, एड्रेस डिक्लेयर्ड बाय गेजेटेड ऑफिसर, राशन कार्ड, ये सभी दस्तावेज आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में दे सकते हैं। तो इनके पास जो भी हो इनमें से कोई एक को आपको देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ कैटेगरी में आप क्या दे रहे हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। आधार कार्ड जैसे मैं दे रहा हूँ तो आधार सिलेक्ट करूंगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस डिटेल, आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है। फ्लैट नंबर, अगर आप गांव में रहते हो तो यहाँ फ्लैट नंबर होगा नहीं तो आप 0 भर दे। फ्लोर नंबर भी नहीं होगा तो 0 भर दे। इसका बिल्डिंग हाउस कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग का नाम अगर आपको, क्योंकि गाँव में तो होता नहीं तो आप गाँव का नाम डाल सकते हैं। रोड का नाम, इसमें भी गांव का नाम डाल सकते हैं। लैंडमार्क में आप मंदिर मस्जिद आपका घर किसके पास है वो डाल दें। विलेज में अपने गांव का नाम डालें। पंचायत में अपनी पंचायत का नाम डालें। स्टेट उत्तर प्रदेश सिलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। इसके बाद पिन कोड आपको सिलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना और मोबाइल नंबर। ये आपको कुल मिलाकर पर्सनल डिटेल 3 ऑप्शन में भर देनी है। इसके बाद अदर रेलिवेंट डिटेल, फोर्थ कॉलम में आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में एक डॉक्यूमेंट देना होगा। इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर फिलहाल केवल आधार कार्ड ही ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं ना, केवल आधार कार्ड ही आपको देना होगा और कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर भी डाल देना है और उसे वेरीफाई भी कराना होगा। अब दोस्तों फाइनली जब आप नीचे आएंगे तो 5 नंबर का कॉलम भरना होगा, जिसमें कि आपको डिटेल रिलेटेड टू कैश ट्रांसफर। अब जो आपकी सब्सिडी वगैरह आएगी उसके लिए आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल मांगी जाती है, तो ध्यान रखिएगा बैंक का डिटेल आपको जिनके नाम आवेदन कर रहे हैं उन्हीं का बैंक डिटेल यहाँ पर दे। इस वजह से यहाँ पर पासबुक भी एक डॉक्यूमेंट दिया गया है, आपको अपलोड भी करना होता है। तो सबसे पहले आधार कार्ड नंबर, उनका आधार कार्ड नंबर डाल दें। उनके आधार कार्ड में क्या नाम है सेम टू सेम डालना है, नेम एज पर आधार नंबर, ठीक है ना। आईएफएससी कोड, आप जिस बैंक का अकाउंट लगा रहे हैं उसका आईएफएससी कोड आपके पासबुक में लिखा होता है, वो एंटर करके वैलिडेट करेंगे तो आपका यहाँ पर बैंक का नाम वगैरह ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अकाउंट टाइप में आप सेविंग अकाउंट दे रहे हैं, कौन सा अकाउंट दे रहे हैं, आपका अकाउंट पासबुक पर नाम क्या है, नेम एज पर बैंक अकाउंट वो देना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है और कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। इसके बाद ये डिटेल डालने के बाद अब आपको पैकेज सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पर आपको पैकेज सिलेक्शन पर जब क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक 5 kg, एक 14.2 kg। ये पूछ रहा है कि आप कौन सा सिलेंडर लेना चाहते हैं, 5 किलो वाला है 14.2 kg वाला। मैं 14.2 kg वाला बड़ा वाला सिलेंडर लेना चाहता हूँ। इसके बाद 7 नंबर आपको भरना है। अगर आप रूरल हैं या
अर्बन है वो सिलेक्ट करना है, रूरल मतलब ग्रामीण है तो रूरल सिलेक्ट करना है। जैसे इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देना होगा, आपको ब्लॉक का नाम देना होगा और विलेज का नाम देना होगा। ये सारी डिटेल आपको बहुत ही केयरफुली भरनी है और डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। अगर ये फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो एक बार उसे चेक कर लें, कुछ हो सकता है आपने मिस्टेक भरा हो तो उसे सुधार कर सकते। तो जैसे आप सबमिट करते हो देख सकते हो उज्ज्वला 3.0 KYC आपको उज्ज्वला रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एडेड, द रिक्वेस्ट आईडी इज दिस डेट दिस। आपको एक रिक्वेस्ट आईडी मिल जाएगी, इसे नोट करके रख लेना है। और इसलिए क्योंकि अगर बीच में आपका फॉर्म इधर उधर जाता है तो आप इसी रिक्वेस्ट आईडी से पुनः लॉगिन कर सकते हैं। अब ये रिक्वेस्ट आईडी मैंने हाइड कर रखी है और अब इस रिक्वेस्ट आईडी को लिखने के बाद क्लिक हेयर टू अपलोड उज्ज्वला 3.0 KYC डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, जिसमें आप सबमिट करते ही दोस्तों आपके सामने ये कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। जैसे कि 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने, पहले राशन कार्ड या फैमिली आइडेंटिटी कार्ड का फोटो अपलोड करना है, आधार कार्ड अपना अपलोड करना है, डेप्रीवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म ये भी अपलोड करना है। ये कहाँ से मिले मैं आगे अभी बता रहा हूँ। इसके बाद फैमिली आधार नेम, जैसे कि जिसका भी आपने हस्बैंड का नाम डालना है तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा जिसमें आप ये सिद्ध कर सकें कि आपके हस्बैंड है। तो आधार कार्ड में भी लिखा होता है हस्बैंड का नाम, तो आधार कार्ड या राशन कार्ड इनमें से कुछ भी आप दे सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट को आप PDF JPG या PNG फॉर्मेट में बनाना है जो कि 300 KB से ज़्यादा ना हो, और वो बारी बारी से आपको अपलोड करना है। कुछ डिटेल मैंने यहाँ पर हाइड कर रखी है सिक्योरिटी पर्पज से। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देकर सबमिट करना होगा। तो चलिए सबमिट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपको डिप्रीवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा और कैसे उसे भरना है। तो दोस्तों डिप्रीवेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये सारे दस्तावेज तो आपके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड ये सारे तो होंगे। डिप्रीवेशन फॉर्म के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आना और होम पेज पर आना है। जैसे आप होम पेज पर आएंगे तो नीचे आपको अगर जब आएंगे ना, नीचे देखिए नीचे आते जाए और आपको जनरल इन्फॉर्मेशन ऑन PMUY स्कीम पर फॉर्म का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे फॉर्म आपको दिख रहे होंगे। KYC फॉर्म हिंदी, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन हिंदी, और ये देखिए कि डिप्रीवेशन डिक्लेरेशन फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। तो जो भी आप चाहें, हालांकि हिंदी वाला डाउनलोड हो जाता है और इंग्लिश वाला भी हो जाता है, इंग्लिश में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो आप जो भी चाहें वो एक फॉर्म डाउनलोड कर लें हिंदी इंग्लिश में। अब इसमें भरना है, तो भरना कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आवेदक का नाम, जिसके नाम कनेक्शन ले रहे हैं उसका नाम डालना है, आवेदक का आधार कार्ड संख्या यहाँ पर डाल देनी है। मैं यहाँ पर आवेदक का नाम डालना है, पुत्री या पत्नी या अपने हस्बैंड का नाम या पिता का नाम डाल सकते हैं। आपकी आयु कितनी है वो डालना है, वर्ष, निवास स्थान अपना पता डाल देना है, ग्राम व पोस्ट जो भी आपका हो। इसके बाद ये कुछ आपको क्वेश्चन आंसर है, इनको यस हाँ या नहीं में आंसर देना है। जैसे कि परिवार का कोई भी सदस्य 10,000 प्रति माह से अधिक कमाता है तो हाँ या नहीं में आंसर देना। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर जो भी दिया आपको नहीं में ही आंसर देना है, क्योंकि अगर आप इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फिर फ्री में गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत 2026 में नहीं दिया जाएगा। तो आपको सभी को पढ़ करके नो में ज्यादातर आंसर देने हैं, बट एक बार पढ़ जरूर लें। अगर कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप फॉलो नहीं करते तो उसमें आप अपने मन मुताबिक आंसर दे सकते हैं। इसके बाद नीचे आना है और अब इसमें यस या नो में सभी को आंसर 12 क्वेश्चन है देने हैं। नीचे आकर आवेदक का नाम व हस्ताक्षर, यहाँ पर जिसके नाम कनेक्शन कर रहा है उसका नाम और उसी का हस्ताक्षर होने चाहिए, तारीख डालना और स्थान डालना। वितरक द्वारा प्रमाण, अब जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे भी आपको यहाँ पर वितरक के हस्ताक्षर एवं मुहर लगवानी है। जैसे आप अपने नजदीकी भारत या इंडियन या HP जिसमें आवेदन कर रहे हैं ना, उसका यहाँ पर सील और मुहर लगा होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्रूव मांगा जाए। तो इसको पूरा पहले भर करके सील मुहर लगवा करके इसको स्कैन करके अपने फोन से फोटो खींचकर रखना है, यही अपलोड करना होगा। अब दोस्तों आपको मैं जल्दी जल्दी से डॉक्यूमेंट अपलोड करना सिखा देता हूँ। जो भी आपने डॉक्यूमेंट रखे हैं, जैसे कि राशन कार्ड मैंने पहले से उसका PNG या PDF बना कर रखा था, उसे अपलोड करूँगा और इसके बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करते जाना है। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। फिर आपको अपना आधार कार्ड इसी प्रकार से अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन देकर सबमिट करेंगे तो KYC डॉक्यूमेंट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली कॉन्टेक्ट योर सिलेक्टेड भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द कंप्लीट ऑफ मैंडेटरी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, इशू ऑफ कनेक्शन विल सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ योर KYC आफ्टर डुप्लीकेशन। तो अब आपको दोस्तों उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो ये पूरा फॉर्म भर चुका है। आपको अपना ये फॉर्म लेकर के जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर था जिसके लिए आपने सिलेक्ट किया था उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है और जाने के बाद अपनी बायोमेट्रिक KYC करानी है, तब आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे दिया। अब अगर आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो फिर से भारत गैस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना और नीचे देखिएगा एक ऑप्शन देकर चेक स्टेटस का, इस पर क्लिक करेंगे। आपको जो रिक्वेस्ट ID मिली वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। फिर OTP डालकर चेक करते रह सकते हैं समय समय पर कि आपके PM उज्ज्वला योजना 2.3 के तहत जो आवेदन किया है 2026 में वो कहां पर गया है। तो
तो देखा दोस्तों कहते हैं आसानी से आपने नया गैस एलपीजी कनेक्शन ले लिया है। अब दोस्तों आपका केवाईसी फॉर्म अपडेट हो चुका है। अब आपको ये फॉर्म लेकर के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर से आपने सील और मुहर लगवाई थी ना, उसी के पास जाना है।